नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अजमेर का सोफिया स्कूल एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। यहां पढ़ने वाली गर्ल्स स्टूडेंट से उनके हिप्स और कमर का नाप पूछा जा रहा है। ये फॉर्म स्कूल में पढ़ने वाली 2500 स्टूडेंट्स को दिया गया है। हालांकि स्कूल का तर्क है कि गेम्स और एथलेटिक्स एक्टिविटी के लिए मांगा गया है और ऐसा पहली बार नहीं है। वहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगने को लेकर पेरेंट्स ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करीब 7 दिन पहले सभी बच्चों को एक फॉर्म दिया गया। ये फॉर्म हेल्थ और एक्टिविटी कार्ड के नाम से था। इसमें कुछ गेम्स और एक्टिविटी के नाम भी थे। इसके साथ नीचे की तरफ हेल्थ रिकॉर्ड के कॉलम में विजन, कान, दांत के साथ प्लस वेट और हाइट के साथ कमर और हिप्स का नाप भी लिखा है। इस मामले में आर्ली ने कहा कि गर्ल्स से मेडिकल फॉर्म भराया जा रहा है, जिसे सुरक्षित रूप से स्कूल प्रबंध रखेगा। अगर किसी को परेशानी है तो खाली छोड़ दे, कोई परेशानी नहीं है। वहीं स्कूल प्रतिनिधि सुधीर तोमर ने बताया कि मेडिकल हेल्थ चेकअप रिकॉर्ड व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछा, बल्कि डॉक्टर की रिपोर्ट मांगी गई है। हिप्स साइज ही नहीं बल्कि अन्य जानकारी भी मांगी है। इसे बॉडी मास इंडेक्स या रेशा निकालने में उपयोग किया जाता है, जैसे कि एथलेटिक्स की गतिविधियां हैं, योग की है। ऐसे में बच्चों का चयन सावधानी पूर्वक किया जा सके, जिससे उनको कोई शारीरिक नुकसान होने की संभावना नहीं रहे। ये एक रूटीन प्रोसेस है और ना ही पहली बार पूछा है, बल्कि हर साल पूछा जाता है। ये जो भ्रांति फैला रहा है उसकी निंदा करता हूँ। संस्था ने सदैव बच्चों के हित में काम किया है और आगे भी करेंगे। अफगानिस्तान की सतह पर तालिबान के कब्जे को 2 साल बीत चुके हैं। इस दौरान अफगानिस्तान की पूर्व सरकार में काम करने वाले 200 से ज्यादा अधिकारियों की हत्याएं हो चुकी है। ये खुलासा संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एक रिपोर्ट से हुआ है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के अनुसार सत्ता पर कब्जे के बाद तालिबान के निशाने पर सेना के जवान, पुलिस, खुफिया विभाग से जुड़े न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान लड़ाकों ने पूर्व अधिकारियों और जवानों को पहले हिरासत में लिया, कुछ को जेल में बंद कर प्रताड़ित किया, उसके बाद हिरासत में ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कई मामले ऐसे भी हैं जब हिरासत में लिए गए अधिकारियों को अज्ञात स्थानों पर ले जाकर मार डाला गया, उनके शवों को इधर उधर फेंक दिया गया। कुछ मामलों में शव परिवार के सदस्यों को भी सौंपे गए हैं। सभी 34 प्रांतों में अमानवीय घटनाएं सामने आई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में हारी हुई 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए। अब बाकी 64 सीटों पर अगले हफ्ते में कैंडिडेट घोषित कर सकती है। इन सीटों में से कई पर ज्यादा पेच फंसे हैं, इसलिए कैंडिडेट्स के नामों पर अंतिम मुहर लगाना बाकी है। 23 से 25 अगस्त के बीच होने वाली बैठकों में लिस्ट फाइनल हो सकती है। बीजेपी ने हारी हुई इन 103 सीटों को आकांक्षी विधानसभा का नाम दिया है। इनमें पहला नाम ग्वालियर दक्षिण सीट का है। यहाँ 2018 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा महज 121 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। इस सीट पर सबसे ज्यादा पेच फंसे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा भी यहां से टिकट की मांग कर रहे हैं। ग्वालियर की पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता भी दावेदारी कर रही है। पिछले चुनाव में समीक्षा गुप्ता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी थी। इसी वजह से भाजपा को यहां हार का मुंह देखना पड़ा था। मनचलों को सरकारी नौकरी से वंचित करने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस सत्यापन के नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियम के तहत जिनके खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज है या जांच चल रही हो, कोर्ट के आदेश पर सजा मिल चुकी हो, ऐसे लोगों के पुलिस सत्यापन में उनके चरित्र का उल्लेख किया जाएगा। इसी सत्यापन के आधार पर सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि छेड़छाड़ करने वाले लोग सरकारी नौकरी नहीं पा सके। गृह विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार ने मंगलवार देर रात इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक राज्य में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने से पूर्व पुलिस की ओर से चरित्र सत्यापन के प्रावधान है। ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा जिस पर महिला हिंसा, हत्या, धोखाधड़ी, रेप, किसी महिला की लज्जा भंग करने के अपराध में शामिल होने के मामले पुलिस और कोर्ट में विचाराधीन हो या उस पर दोष सिद्ध हो गया हो। आदेश में पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि नाबालिग लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़, रेप के प्रयास, रेप के आरोपियों और मनचलों के खिलाफ केस दर्ज करना आवश्यक है। इन लोगों का रिकॉर्ड पुलिस थाने में रखा जाए ताकि ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को पुलिस वेरिफिकेशन में मार्क किया जा सके। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही
घोषणाओं का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के खेल विभाग में 50 नए पद सृजित किए हैं, जिसके तहत संभाग स्तर पर खेल प्रबंधन और जिला स्तर पर सहायक खेल प्रबंधकों के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि राजस्थान में संभाग स्तर पर खेल प्रबंधक के 10 पद सृजित होंगे। इनमें 5 पद सीधी भर्ती से, जबकि 5 पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। इसी तरह जिला स्तर पर सहायक खेल प्रबंधक के 40 पद सृजित होंगे, जो 100% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही योग्यता और अनुभव का भी निर्धारण किया जाएगा, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। सीएम गहलोत ने बताया कि खेल विभाग में होने वाली इस भर्ती से विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन, बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन, अनुदान वितरण, खेल अकादमियों का संचालन, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन और खेल संघों से संबंधित काम बेहतर तरीके से हो पाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।